हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं जानकारी देने आया हूं DSSB की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। मेरे दोस्तों, DSSB के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर और इसके साथ साथ और भी फार्मासिस्ट और टेक्निकल डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें निकाल दी गई है। कुल मिलाकर के ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी आ चुकी है। पहले तो हम बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में वो नोटिफिकेशन देखते हैं और मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो देखने के बाद आपके कोई भी डाउट इस वैकेंसी के बारे में तो फिर पीछे नहीं रहेंगे। मैं टोटल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की DSSB की जो ये वैकेंसी है 2024 की, इसमें एज को लेकर के बहुत सारे डाउट हैं, एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत से डाउट हैं, पेपर पैटर्न को लेकर के भी हैं, तो वो सब हम क्लियर करने वाले हैं। देखिएगा, अभी जो नोटिफिकेशन आया है तो आप उसमें देख सकते हो फार्मासिस्ट के पोस्ट हैं, नर्सिंग ऑफिसर के हैं और भी अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसके लिए वैकेंसी निकली है। अगर हम बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की, तो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, इनमें इन्होंने एक लाइन लिखी है, वैकेंसी इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसीज। पीछे जो खाली पद थे उनको भी जोड़ करके इसमें शामिल किया गया है। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर इन्होंने 1507 यानी 1507 पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली है, जिसमें EWS के लिए 117, ST के लिए 106 और SC के लिए 115, OBC के हैं 445 और जनरल के रहेंगे 724 पद, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इसके अलावा जो दिव्यांग कैटेगरी के बच्चे हैं या जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको लेकर के भी उन्होंने कुछ डिटेल यहाँ पर दी है। अब हम चलते हैं एक एक करके इस वैकेंसी की बाकी सारी डिटेल के बारे में। तो ये वैकेंसी होने जा रही है 1507 पदों पर, है ना। बिल्कुल। अब देखिएगा, हमने वैकेंसी की तो बात कर ली कि कितने पदों के लिए निकली है, लेकिन इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन, वो कब से भरे जाने स्टार्ट होंगे और फॉर्म कहां भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो है DSSBonline.nic.in। इस वेबसाइट पे फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे। अब देखिएगा, अगर हम फॉर्म की बात कर ही रहे हैं तो फिर हमें यह पता होना चाहिए कि ये फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे। तो बच्चों, ये फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू होंगे 13 फरवरी से और ये भरे जाएंगे, इनके भरने की जो लास्ट डेट है वो है 13 मार्च। तो फरवरी मार्च में ये फॉर्म जो है आपके ऑनलाइन फिल होंगे, ठीक है ना। फरवरी मार्च में ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर ये जो वैकेंसी है, इसके अगर फॉर्म फरवरी मार्च में भरे जा रहे हैं तो फिर एग्जाम कब तक होगा। भाई, मार्च तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे और हो सकता है किसी कारणवश डेट ही डिले हो जाए, थोड़ी बहुत फॉर्म की डेट एक्सटेंड भी कर दे, है ना। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ये एग्जाम जुलाई से पहले तो नहीं लग रहा कि होगा। तो इसलिए संभावना ज़्यादा जो है वो लग रही है जुलाई की। जुलाई में ये एग्जाम हो सकता है। अगर DSSB चाहे तो जून लास्ट में भी करवा सकती है। बाकी ज़्यादा जो चांस है वो जुलाई 2024 का है, ठीक है। बिल्कुल। अब देखिएगा, अब अगर हम बात करें कि भाई इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एज को लेकर के क्या रूल्स हैं। देखिए, इससे पहले 2018 में भी नोटिफिकेशन आया था और आपने देखा भी था, उसमें 32 तक जो एज वाले थे या उससे कम एज वाले थे उनको शामिल किया गया था। अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूं तो यहां पे यह तो कंफर्म है कि जिनकी एज 30 तक है उनको तो शामिल कर ही लिया जाएगा, लेकिन अभी जो हैं मेरे दोस्तों 35 तक जो एज वाले हैं उनको शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पे अभी सस्पेंस है। तो इसलिए कंप्लीट नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिनकी एज 30 तक है या इससे कम है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बिल्कुल।
अब देखिएगा हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि एक बात चल रही है एक्सपीरियंस की कि भाई जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऐसा है क्या? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो बीएससी के कैंडिडेट हैं, जो बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, वो तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने जीएनएम के बाद में पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर लिया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीएनएम की, तो जो जीएनएम के कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रही बात एक्सपीरियंस की, तो देखिए हम नॉरसेट में देखते हैं कि 1 ईयर या 2 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन ऐसा बच्चों इस DSSB के लिए तो जरूरी नहीं है। अभी जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो तो यही निकल के आ रही है कि जीएनएम के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब बच्चों देखिएगा, यहां पर या तो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं बात रजिस्ट्रेशन की भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप अति शीघ्र रजिस्ट्रेशन के लिए जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आने में भी समय लगेगा। अब सर, क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले होना चाहिए या नियुक्ति के समय तक छूट दी जाएगी? देखिए बच्चों, फिलहाल जो है फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर होने ही चाहिए, है ना। लेकिन इस बार बच्चों अगर DSSB चाहे तो नियुक्ति तक छूट दे भी सकता है। अगर छूट दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन हमें जो है लेट लतीफी नहीं करनी चाहिए और तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, अप्लाई करवा देना चाहिए। अब देखिएगा, एज लिमिट और हमने बात कर ली है किसकी, जो है एलिजिबिलिटी की। अब हम बात करना चाहेंगे कि भाई फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है। क्या कोई दिल्ली के बच्चों को यहाँ प्रायोरिटी है या ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिएगा, यहाँ पर फॉर्म जो है ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है, किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, है ना, आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली बात, है ना। प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो सभी के लिए बराबर प्रायोरिटी है। दूसरी बड़ी बात यह है, क्या इसमें कोई 80-20 का रूल रहने वाला है क्या नॉरसेट की तरह? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। यहाँ 80-20 का रूल नहीं होगा, है ना। यहाँ पर आप यूं कह सकते हो कि 50% सीट अगर गर्ल्स के लिए हैं तो 50% बॉयज के लिए भी हैं, है ना। तो 80-20 का रूल तो अप्लाई नहीं होगा, रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, कि भाई पेपर पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है, तो आपको पता ही होगा कि DSSB का जो पेपर पैटर्न होता है उसमें टोटल आपको जो है कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर में टोटल आपको क्वेश्चन देखने को कितने मिलेंगे? 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होने वाला है। तो पूरा जो पेपर है आपका वो 200 नंबर का होने वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, है ना। इसमें 1/4 क्या रहने वाली है? नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। अब देखिए, आपका जो पेपर है, ये पेपर जो है 2 पार्ट में होगा, मतलब इस पेपर के 2 सेक्शन होंगे, 2 पोर्शन होंगे। एक आपका जो पार्ट फर्स्ट होगा, इसमें कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं और पार्ट सेकंड में कौन से रहने वाले हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो, जो पार्ट सेकंड है इसमें तो सारे नर्सिंग के ही सब्जेक्ट रहेंगे, सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके नर्सिंग के, है ना। जैसे अगर हम बात करें MSN की, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, OBG की, पीडिया की, साइकेट्रिक की, कम्युनिटी हेल्थ की, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री की, है ना,
एना फिजियो की, है ना। तो जो सब्जेक्ट आपने नर्सिंग के अंदर पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो जो मेन सब्जेक्ट है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है आपके नर्सिंग के जो सब्जेक्ट हैं जो आपने फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक पढ़े हैं उनसे टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जबकि इस पेपर में 100 क्वेश्चन जो हैं आपके वो आने वाले हैं। देखिएगा आप लोग, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके से कितने मिलेंगे भाई? 20। इसी तरह से अगर मैं बात करूं रीजनिंग की तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मैथ की तो मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। इसी तरह से मैं बात करूं इंग्लिश की तो इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। और अगर मैं बात करूं हिंदी की तो हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके और हैं। कौन से 5 सब्जेक्ट है भाई? जीके है, आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट है। लेकिन इन सब्जेक्ट से जो आपकी एग्जाम में इंफॉर्मेशन आने वाली है वो 10th लेवल की होगी, है ना। 10th NCERT लेवल के क्वेश्चन ही मिलेंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर हो, है ना। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होने वाला। एक चीज मैं बता दूं, ये DSSB का पेपर है, ये पेपर आपको नॉर सेट लेवल का तो कतई नहीं मिलने वाला, है ना। आप केवल अगर NCLEX की बुक्स लेकर के मेरे दोस्तों पढ़ने के लिए बैठ जाओगे तो अच्छी बात नहीं है। आपको कुछ इस तरह की बुक्स इसमें अप्लाई करनी चाहिए। मेनली जो आपकी नर्सिंग की अगर आपके पास बुक्स हो या नोट्स हो तो आप उनसे रिवीजन कर सकते हैं, है ना। हाँ, अगर 1-2 अच्छी बुक्स आप अपने पास रखें अच्छी बात है, क्योंकि आगे नॉर सेट भी हैं, लेकिन थोड़ा इसका पेपर का जो लेवल है वो इजी रहता है। अब देखिएगा, तो यहां पे आपका सिलेक्शन केवल नर्सिंग के सब्जेक्ट नहीं करवाएंगे, इन सब्जेक्ट का भी वेटेज बराबर है, बराबर वेटेज है दोनों का, दोनों तरफ से 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, हम यहाँ पे बात किसकी करने वाले हैं? आज से पहले जो क्वेश्चन आए थे, इससे पिछला जो पेपर हुआ था, जो एग्जाम हुआ था, अगर अपन उसकी बात करें तो उसमें जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो किस तरह के थे? अगर हम बात करें क्लिनिकल बेस की तो काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लिनिकल बेस थे, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो 1 लाइनर क्वेश्चन थे। 1 लाइनर का मतलब है काफी इजी क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैं नर्सिंग सब्जेक्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। आप ये कह सकते हो कि लगभग 40% जो क्वेश्चन होंगे आपके वो 1 लाइनर टाइप के ही होने वाले हैं, और लगभग 10 से 15% जो क्वेश्चन है वो स्किल बेस होंगे, ठीक है ना। यानी आप जिनको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन इससे पहले तो देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो है, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे नर्सिंग के एग्जाम के पैटर्न काफी चेंज हो रहे हैं। आपने नॉर सेट का भी देखा है ना। तो ये तो कंफर्म है कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था, इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं, उनसे तो ये डिफिकल्ट होना ही है। थोड़ा बहुत तो इंप्रूवमेंट होगा, तो कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं पेपर जो है आपका मीडियम से मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिलेगा। अच्छी प्रिपरेशन आप कर ही रहे हैं, इस मामले में आपने अपनी स्ट्रेटजी बना दी होगी, है ना। कई बार यहाँ पर जो है सिलेबस को लेकर के भी जानकारी पूछी जाती है कि सर मैथ में, जीके में किस तरह के चैप्टर और टॉपिक पूछे जाएंगे, तो वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे अगर हम जीके की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? जीके की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंदी की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो ये भी एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। जैसे कि अगर जीके की बात करें तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, स्पोर्ट्स है, आर्ट कल्चर है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, है ना। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च है, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन है। इनको लेकर के चीज़ें जो है वो पूछी जानी है, ये तो कन्फर्म है ना। कुछ स्पेसिफिक डे हैं, है ना। अब देखिएगा, अगर बात करें अपन लैंग्वेज की तो हिंदी में भी बच्चों ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आएगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश में भी इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में, ग्रामर के बारे में, पैसेज जो मेरे दोस्तों अनसीन पैसेज है,
इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई छोटा पैसेज दे करके उससे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग के आपके ये चैप्टर जो हैं रहने वाले हैं, आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन के, इसी तरह से SCF LCM के, रेशियो के, है ना, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट, टाइम, वर्क, है ना, डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ, ये कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जैसे कि ऑब्जर्वेशन है, विजुअल मेमोरी है, जजमेंट है ना, प्रॉब्लम एनालिसिस है ना, तो ये सारी चीजें जो हैं, एनालॉजीज है, रिलेशंस एंड कॉन्सेप्ट है ना, अर्थमेटिक्स रीजनिंग है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं रीजनिंग से रिलेटेड आएगी। रीजनिंग भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाली है। अब देखिएगा जीके को लेकर के हमने कई बार देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा ही डीप में चले जाते हैं, जीके को लेकर के बैठ जाते हैं। देखो जीके की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको खुद रुकना होगा जीके में एक लिमिट पे जाके, तो इसलिए एक दायरे में रह करके, एक लिमिटेशन में रह करके पढ़ें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जीके वास्तव में ही बहुत लंबा है। अगर पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें तो बहुत बड़ा है ना, तो इंडिया लेवल का जीके आपको पढ़ना जरूर है, लेकिन काफ़ी लिमिट में, है ना, बिल्कुल। अब देखिएगा अगर हम बात करें बुक्स की कि भाई कौन सी बुक सही रहेगी, देखिए कोई ना कोई 1 या 2 बुक्स तो आपको अपने पास रखनी पड़ेगी, है ना। और बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ऑनलाइन बेस सही रहेगा कि नहीं रहेगा, सेल्फ स्टडी ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। देखो बच्चों, स्टडी का एक शेड्यूल बनाने के लिए कोई ना कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या बेच ले लेना चाहिए, ये एक समझदारी है, क्योंकि हम लगातार जब सेल्फ स्टडी करते जाते हैं कई बार बोर हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि यार कुछ क्लासें देख लेनी चाहिए, तो इसलिए एक आपको रिकॉर्डेड बेच जरूर ले लेना चाहिए। लाइव बेच की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है ना, आपको कोई ना कोई एक रिकॉर्डेड बेच जरूर लेना चाहिए। और अगर आप रिकॉर्डेड बेच नहीं लेते हैं तो कम से कम आपको ऑनलाइन एक टेस्ट सीरीज जो है वो जरूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैं तो एक नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं एक से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, है ना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। अब देखिएगा, तो कोई भी एक आप बुक्स ले सकते हैं, PR यादव की ले लें तो भी बेटर है, एनक्लेक्स ले लें तो भी बेटर है, क्योंकि आप केवल DSSB की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, आप नॉर सेट की भी कर ही रहे हो ना साथ में, और इसी तरह से आप जो है अपनी ESIC की भी कर ही रहे हो, है ना। भाई प्रिपरेशन तो कोई, हम तो हमारे जो टारगेट हमारा क्या है, नर्सिंग ऑफिसर बनने का है, तो इसके लिए हम हमारा पूरा एफर्ट लगा ही रहे हैं ना, है ना। अब देखो बच्चों, बात बड़ी ये है कि ये DSSB आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है ना, इसे बुनाने की जरूरत है, अच्छी मेहनत करिए, ठीक है ना। और एक टेस्ट सीरीज कोई भी आप ज्वाइन कर लें। अगर आप चाहते हैं विजय एजुकेशन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, तो विजय एजुकेशन की नर्सिंग की जो एकेडमिक टीम है, जो हमारे BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, और इसके अलावा इससे भी पहले विजय एजुकेशन की नॉर सेट की कई टेस्ट सीरीज हमने चलाई हैं, लेकिन हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। नर्सिंग की एक बहुत बड़ी टीम हमने तैयार की है, हमने बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा के उन्हें नर्सिंग में एडमिशन दिलाए हैं, और नर्सिंग कोर्सेज में मेरे दोस्तों कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद उन्हें नॉर सेट के लिए गाइड किया है, तैयार किया है। तो अब विजय एजुकेशन भी इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में अपना जो है मेरे दोस्तों फिर से एक नए रंग रूप में मेरे दोस्तों आपके सामने आने वाला है। हमारा प्रयास हमेशा उन बच्चों के लिए रहता है जो कहीं ना कहीं बहुत सारे सब्जेक्ट में पिछड़ जाते हैं, विशेषकर इस DSSB में क्या होगा, GK है ना, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश ये हमारे जो नर्सिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। तो इसलिए हम एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम ये दोनों चीज़ें सेपरेट रखेंगे, है ना। और हम एक सप्ताह बाद विजय एजुकेशन ऐप में एक टेस्ट सीरीज जो है शुरू जरूर करेंगे, और वो जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें हम कुछ इस तरह का करने वाले हैं जिसमें हम लोग एवरी संडे उस टेस्ट सीरीज के अंदर एक ग्रुप बना हुआ होगा ऐप में, जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, और उसमें हमारी फैकल्टी भी जुड़ी हुई होगी, है ना। एवरी वीक संडे को या सैटरडे को अपन उसमें ग्रुप डिस्कशन भी रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विजय एजुकेशन की टेस्ट सीरीज लोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, वो आपकी इच्छा है, आप लें तो ठीक, आप नहीं लें तो भी चलेगा। आप अपनी सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं तो भी अच्छी बात, आप कहीं
कहीं से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो भी बेटर है, और कहीं और से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस बार एक सीट हमें निकालनी है और वो हमें लेकर के रहनी है। तो मैं ज़्यादा चर्चा इस मुद्दे पे नहीं करना चाहता हूँ। और जिनकी नॉर सेट की प्रिपरेशन चल रही है ना, वो अपने नॉर सेट के साथ साथ ये प्रिपरेशन भी करते रहें, ठीक है ना। तो दोनों ही प्रिपरेशन साथ में भी हो सकती है, ठीक है ना। बस इतना ही है कि इस एग्जाम का थोड़ा लेवल जो है वो कम रहने वाला है। बाकी हमने सारी चीज़ें जो है देख ली हैं, और भी मैं समय समय पे जो है वीडियोस बनाता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा, है ना। बिल्कुल। तो अगर विजय एजुकेशन ऐप में आप जो हैं इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं या नॉर सेट की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, और टेस्ट सीरीज़ में हम वीडियो सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। विजय एजुकेशन में पढ़ाने वाली टीम खुद 3 बार 4 बार मेरे दोस्तों जो है बड़े बड़े कम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर चुकी है, 2 बार नॉर सेट को क्रैक कर चुकी है मेरे दोस्तों। एम्स जोधपुर की फैकल्टी विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ा रही है। तो इस तरह की टीम से आपको जो है बहुत ही बेहतरीन और सेलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का, समझने का और टेस्ट सीरीज में उनके वीडियो सॉल्यूशन देखने का मौका जरूर मिलेगा। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक एक सप्ताह बाद 26 जनवरी को हम जो है ये टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी।